अकाउंटेंसी क्लास 11th नेक्स्ट चैप्टर लेखांकन के लिए डाटाबेस प्रणाली या अकाउंटिंग एंड डाटाबेस सिस्टम पार्ट नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डाटाबेस का मीनिंग क्या होता है। डाटाबेस का मीनिंग ये होता है कि एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, ये समझें आप, जिसमें कि किसी भी काम के लिए हम बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं। जैसे व्यवसाय के लिए हम बात करेंगे यहाँ पर, तो बिज़नेस के लिए सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसका हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें कि हर सूचना हमारे को उपलब्ध हो सके। तो ये सूचनाओं का एक संग्रह होता है। डाटाबेस में डाटा को संग्रह किया जाता है, संग्रह करना मतलब इकट्ठा करना, स्टोर करना। नया डाटा जोड़ा जाता है, न्यू डाटा इज़ एडेड, परिवर्तित किया जाता है। यदि पहले से कुछ हमने फीड किया हुआ उसमें कुछ चेंज करना है तो उसमें चेंज भी किया जा सकता है। उसमें नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, अपने हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बनाना और वापस प्राप्त करना। मतलब जो हमने इन्फॉर्मेशन डाली थी कंप्यूटर के अंदर, जानकारी डाली थी कंप्यूटर के अंदर, उसको यदि हम कंप्यूटर से वापस प्राप्त करना चाहते हैं प्रिंट इत्यादि की फॉर्म में, तो वो भी कर सकते हैं। उसकी एक विधि होती है। तो डाटाबेस में एक संस्था की समस्त फाइलें होती हैं, जो सारी फाइलें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यदि हम बात करें कितना उत्पादन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना सामान आ गया, कितना पैसा गया, कितना उधार हुआ, कितना नहीं आया, कितना कैश में आया, ये सारी सूचनाएं आपस में जुड़ी हैं। यदि हम जानना चाहें कि कौन सा एक व्यापारी है, कोई व्यापारी, कि उससे कितने पैसे लेने हैं, तो हमें तुरंत पता चल जाएगा। उसकी सारी फाइलें जुड़ी होंगी, परचेज फाइल से हमें आ जाएगा इतना सामान उसने ख़रीदा है। हमारी सेल फाइल होगी वो, कि उसने कितना सामान हमसे ख़रीदा है, कितना कैश उसने दे दिया, कितना कैश बकाया है, सब कुछ हम उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है डाटाबेस के प्रमुख उपकरण क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द डाटाबेस। और पहला पॉइंट हमारा है बिट, द्विवर्णीय अंक। बिट का मतलब होता है एक अल्फ़ाबेट, एक अक्षर। सामान्यतः कंप्यूटर जो कार्य करता है वो 0 और 1 के आंकड़ों में ही कार्य करता है। जो भी कार्य ये करेगा उसे ये स्टोर करता है 0 और 1 में। 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन होता है। इन्हीं के आधार पर सारी ही सूचनाओं को ये इकट्ठा करता है। अगला है हमारा बाइट। बाइट जो है 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है, तो बिट की रो को भी बाइट कहा जाता है। अगला वर्ड हमारा है शब्द या फिर वर्ड। तो यहाँ पर बोला गया कि बाइट का जो समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है। बाइट्स का समूह शब्द कहलाता है या वर्ड कहलाता है। उसके बाद है अगला फोर्थ हमारा फील्ड। फील्ड जो होती है, शब्दों के समूह को फील्ड कहा जाता है, मतलब वर्ड्स का जो ग्रुप होता है उसको फील्ड कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम ऑफ ए कस्टमर, ठीक है, हमारे ग्राहक का नाम, हमारे एम्प्लॉई कर्मचारी का नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, ये फील्ड को डाटा आइटम भी कहा जाता है। अगला है रिकॉर्ड। तो फील्ड का जो समूह होता है उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। इट इज़ एन सेट ऑफ द इंफॉर्मेशन। जैसे व्यक्ति के नाम, हमारे कर्मचारी जो हैं उनका नाम क्या है, उनकी उम्र कितनी है, उनकी क्वालिफ़िकेशन मतलब कितनी योग्यता है, पढ़ाई कितनी की है, सैलरी उनको कितने हम देते हैं, रेट ऑफ द एम्प्लॉय, किस कर्मचारी को किस रेट से तनख्वाह दी जाती है। अगला हमारे को दिया गया डाटा या फिर फाइल। डाटा फाइल भी से कहा जाता है, फाइल भी से कहा जाता है। तो रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसे फाइल कहा जाता है। जैसे कि मान लो एम्प्लॉय फाइल का नाम है एक, ठीक है, इसके अलावा और फाइल्स हो सकती हैं। मास्टर फाइल हो गया, रेफरेंस फाइल हो गया, टेबल फाइल हो गया, रिपोर्ट फाइल हो गया, अप्रूवल फाइल हो गया। तो अलग अलग प्रकार की फाइल्स होती हैं जिसमें उस विशेष चीज़ से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है। और डाटाबेस क्या है, ये फाइल्स का समूह है। अलग अलग कर्मचारियों के अलग अलग डिपार्टमेंट की जो फाइल हमने बनाई है, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी सूचनाएं हमने इकट्ठी करके रखी हैं, उसको हम डाटाबेस कहेंगे। तो अगला है डाटाबेस के प्रकार कितने होते हैं। तो 2 प्रकार का है। पहला है हमारा क्रियात्मक डाटाबेस, जिसको कि हम इंग्लिश में ऑपरेशनल डाटाबेस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इसमें व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से संबंधित विभिन्न कार्यों का विस्तृत डाटा स्टोर किया जाता है। अलग अलग जो काम, अलग अलग जो फंक्शंस जो किए जाते हैं बिजनेस के अंदर, उनके विस्तृत मतलब डिटेल डाटा स्टोर। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशंस। बिजनेस के अलग अलग कार्यों के अलग अलग फंक्शंस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जिसमें स्टोर की जाती है, दैट इज़ नोन एज ऑपरेशनल डाटाबेस। ये डाटाबेस संपूर्ण फर्म के कार्यों में सहायता करता है। इसमें ट्रांजैक्शन डाटाबेस, प्रोडक्शन डाटाबेस भी इसे कहते हैं, ठीक है।
जैसे कि कस्टमर डाटाबेस हो गया, सभी कस्टमर्स की जानकारी इसमें मिल जाती है। एम्प्लॉयज़ डाटाबेस, जितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनकी जानकारी इसमें होगी। स्टॉक डाटाबेस, कितना सामान हमारे पास पड़ा हुआ है उसकी जानकारी इसमें मिल जाती है। सेकंड पॉइंट है प्रबंधन एवं सूचना डाटाबेस। प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट है, सूचना मीन्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस। ठीक है, तो इसमें संस्था के जो मैनेजर्स होते हैं, संस्था मीन्स कंपनी, कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं उसके लिए आवश्यक डाटा या फिर सूचनाएं इसमें स्टोर की जाती हैं, जिससे कि मैनेजर्स को कोई भी निर्णय लेने में हेल्प मिलती है। जब भी मैनेजर ने कोई निर्णय लेना है, उसको कुछ एक जानकारी चाहिए होगी तभी वो डिसीज़न लेगा। ठीक है, तो डिसीज़न लेने के लिए हेल्प जो इन्फॉर्मेशंस करती हैं, दोज इन्फॉर्मेशंस आर नोन एज मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन डाटाबेस। अगला है डाटाबेस की विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाटाबेस। हमारा जो डाटाबेस है उसमें क्या विशेषताएं या फीचर्स हो सकते हैं। पहला है डाटाबेस तर्कपूर्ण रिकॉर्ड्स और फाइल्स का एक संग्रह होता है। इट्स एन कलेक्शन ऑफ द लॉजिकल रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइल्स। डाटाबेस जो है एक संग्रह है, मतलब एक स्टोरेज है। ठीक है, कलेक्शन है। ये किस चीज़ का है? रिकॉर्ड और फाइल का, परंतु कैसे? तर्कपूर्ण, लॉजिकल। हमें जो लगता है कि ये लॉजिकल है, ये सही है और इसको स्टोर करके हमारे को फ़ायदा होगा, ये हमारे काम आएगी, उसको हम स्टोर करते हैं। ठीक है, अगला आ गया सेकंड पॉइंट हमारा, व्यक्तिगत रिकॉर्ड के लिए शीघ्रतापूर्वक आधुनिक रखना। यहाँ पर दो दिया गया व्यक्तिगत रिकॉर्ड। व्यक्तिगत रिकॉर्ड मतलब हमारे अगर कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, तो उसकी भी सूचना होनी चाहिए। मान लो कि पहले ग्राहक का एड्रेस कुछ और था, अब चेंज हो गया, तो उसको हम लोगों ने अपने अकाउंट्स की बुक्स में चेंज कर लेना है। इसको हम बोलते हैं आधुनिक बनाए रखना, अप टू डेट बनाए रखना। जैसे हमारे एम्प्लॉय हैं, उनका चेंज एड्रेस हो गया तो वो भी हमें नोट करना होगा कि भाई एम्प्लॉय का एड्रेस ये है, उसका फ़ोन नंबर ये है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल रिसेंट होनी चाहिए। सो रैपिडली अपडेटिंग द अकाउंटिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। फॉर एग्जांपल सेल की एक ट्रांजैक्शन को हम डाटा में लिखते हैं, लिखने के लिए उससे संबंधित बाकी की रिपोर्ट भी अपडेट हो जाएंगी। जैसे कोई सेल हुई, हमने वो सेल अपनी किताबों में लिखी तो बाकी का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है। जैसे विक्रय का रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड है। दूसरा कमीशन रिकॉर्ड, कि अगर ये हमने विक्रय किया तो कितना सेल हमने की है, क्या ये सेल कैश की है या उधार पर की है, या फिर उस सेल को करने के लिए व्यक्ति को, किसी को हमने कमीशन दिया था तो वो कमीशन रिकॉर्ड में अपने आप चला जाएगा। विक्रय की लागत, सेल करने के लिए खर्चा हमारा कितना आया, कॉस्ट ऑफ सेल रिकॉर्ड में चला जाएगा। स्टॉक रिकॉर्ड, अगर हमने सामान बेच दिया तो हमारे पास जो स्टॉक पड़ा था, जो सामान पड़ा था वो तो अब कम हो गया, तो उस रिकॉर्ड में भी इसका इफेक्ट हो जाएगा। और अगर ये सामान हमने उधार बेचा है तो डेटर्स रिकॉर्ड में भी अपने आप ही चला जाएगा। कहने का मतलब जिस चीज़ से संबंधित सूचना होगी वहाँ पर ये स्वयं ही चली जाएगी। थर्ड पॉइंट हमारा है रिकॉर्ड में आपस में संबंध स्थापित करना, टू इंटरलिंक रिकॉर्ड। अभी हमने कहा कि रिकॉर्ड मतलब अलग अलग चीज़ें हमारी हैं, तो अभी हमने एग्जांपल जैसे लिया सेल का, तो अपने आप ही सेल पे भी इसका इफेक्ट पड़ा। उसके साथ में कमीशन पे भी इफेक्ट पड़ गया, तो वो कमीशन वाली फाइल के भी इफेक्ट पड़ा। विक्रय की लागत, कॉस्ट वाली फाइल पे भी इफेक्ट, स्टॉक कितना है, डाटास कितने हैं, हर चीज़ जो एक दूसरे से संबंधित है। और डाटाबेस हर चीज़ के रिकॉर्ड को इंटरलिंक करता है, मतलब आपस में उनका संबंध स्थापित करता है। थर्ड पॉइंट है रिकॉर्ड में आपस में संबंध स्थापित करना, ये भी हमने कर लिया। अगला पॉइंट आते हैं, फोर्थ पॉइंट हमारा विशेष उद्देश्य के लिए या जांच रिपोर्ट तैयार करने के लिए वांछित सभी संग्रहित किए गए डाटा तक शीघ्र पहुंच। विशेष उद्देश्य के लिए, कोई हमारा उद्देश्य है, हम ये काम करना चाहते हैं, ये जांच की रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए वांछित, वांछित मतलब रिक्वायर्ड, जो हमें चाहिए। ठीक है, और संग्रहित मतलब स्टोर किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ डाटा हम शीघ्र ढूंढ पाते हैं। ए रैपिड एक्सेस टू ऑल द स्टोर डाटा नीडेड फॉर द स्पेशल पर्पज़ रिपोर्ट और द इंक्वायरी। मैनेजर यदि जांच करना चाहते हैं, मैनेजर यदि कोई चीज़ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको रिकॉर्ड को निरंतर आधुनिक बनाए रखना होगा, ताकि उससे हमारे को जब भी जो सूचना चाहिए वो तुरंत नई सूचना जो है हमारे को मिल सके। पांचवा पॉइंट है नैतिक रिपोर्ट। नैतिक मतलब डेली रूटीन, नित्य प्रति। नैतिक मीन्स नित्य प्रति, डेली जो हमारे काम आने वाली रिपोर्ट है उसको हमने तैयार करना है। तैयार करने के लिए वांछित सभी संग्रहित डाटा तक शीघ्र पहुंच। अगर हमने किसी रोज़ के रिपोर्ट तैयार करनी है, रिपोर्ट मतलब ऊपर अधिकारियों को सूचना भिजवानी है, तो उसके लिए जो भी हमारे को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो स्टोर किए हुए डाटा से हम आसानी से प्राप्त कर सकें। ईजी एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्ड्स बाय ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स।
सभी नैतिक रिपोर्ट्स शीघ्र तैयार की जा सकती हैं इसके द्वारा। अगला टॉपिक हमारा है डाटाबेस प्रणाली और वातावरण, डाटाबेस सिस्टम एंड एनवायरनमेंट। डाटाबेस सिस्टम में डाटा को स्टोर किया जाता है, मैनेजमेंट की जाती है, मतलब अपने हिसाब से उसमें चेंजेस किए जाते हैं। यूज़ होने वाले घटकों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को संगठित किया जाता है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे उस सबको इकट्ठा करते हैं। तो डाटाबेस में 5 भाग होते हैं या इसके 5 घटक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला आ गया हार्डवेयर। डाटाबेस के भौतिक उपकरण, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब डाटाबेस में वो सारी चीज़ें जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रिंटेड हो गया, ये सारी चीज़ें तो हम देख पाते हैं जो हमारे डाटाबेस प्रोग्राम से संबंधित है, उसे डाटाबेस का हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर आ गया, डाटाबेस में प्रयुक्त प्रोग्राम का संग्रह। डाटाबेस के लिए जो जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का हम यूज़ करते हैं उन सभी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आ सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा है व्यक्ति या फिर पीपल। डाटाबेस सिस्टम में सभी उपयोगकर्ता, प्रणाली मतलब सिस्टम, उपयोगकर्ता मतलब जो इसको यूज़ करते हैं, यूजर्स ऑफ डाटाबेस सिस्टम, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर डाटाबेस के डिज़ाइनर्स इसमें आते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। डाटाबेस के डिज़ाइनर मतलब जिन्होंने डाटाबेस को बनाया। सिस्टम एनालिस्ट प्रोग्राम के निर्माता। अंतिम उपयोगकर्ता एंड यूज़र्स जो इस डाटाबेस को यूज़ करेंगे या इसमें काम करेंगे। चौथा पॉइंट है कार्यविधि या फिर प्रोसीजर। कार्यविधि क्या है? निर्देशों और नियमों का समूह है। हमने बहुत सारे निर्देश दिए हैं। कार्यविधि मतलब ये काम को हम कैसा करेंगे, तो काम को करने के लिए हमारे को कुछ एक इंस्ट्रक्शन देनी होगी, वर्कर को निर्देश देने होंगे कि भाई ऐसे काम करो, या फिर कुछ नियम हमारे को बनाने होंगे अपनी कंपनी में कि ये काम को करते समय इन नियमों का पालन करना होगा। नियम मीन्स रूल्स, निर्देश मीन्स डायरेक्शंस एंड नियम मीन्स रूल्स। तो इनका संग्रह मीन्स समूह होता है। ये ग्रुप ऑफ डायरेक्शंस एंड रूल्स इज नोन एज प्रोसीजर। जो डाटाबेस की व्यवस्था, सिस्टम और प्रयोग, यूज़ को परिभाषित करता है। डाटाबेस के सिस्टम को, व्यवस्था और प्रयोग को परिभाषित करना वाला डिफाइन मतलब बताना। कार्यविधि हमारे को डाटाबेस के कैसे काम करता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं उसको बताता है, और उसको हम बोलते हैं कार्यविधि या प्रोसीजर। अगला है डाटा। अब डाटा क्या चीज़ होता है? डाटा मतलब इंफॉर्मेशन जो हमारे पास होती है किसी भी काम को करने की। सो ये अव्यवस्थित तथ्य होते हैं। अव्यवस्थित मतलब हमारे पास ऐसे रफ्सा कोई सूचनाएं पड़ी हैं, अब उसको जैसे कंप्यूटर में सही तरीके से डालेंगे तो बिल्कुल वो सही जगह पर अपनी अपनी जगह पर जाकर वो स्टोर हो जाएंगी। तो अव्यवस्थित तथ्य मतलब रॉ फैक्ट्स जिनको कि अभी तक सही प्रकार से स्टोर नहीं किया गया, सही जगह पर डालकर स्टोर नहीं किया गया, तो उसे डाटाबेस में स्टोर किया जाता है। फिर स्टोर करने के बाद उसे व्यवस्थित किया जाता है। व्यवस्थित मतलब जिस अकाउंट से संबंधित है उस अकाउंट में भेज देना, जिस व्यक्ति से संबंधित है उस व्यक्ति के खाते में डाल देना, ताकि वो समय समय पर महत्वपूर्ण सूचना हमको प्राप्त कर सके। अगला टॉपिक हमारा है डाटाबेस का महत्व एवं प्रयोग। अब डाटाबेस का महत्व और प्रयोग क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया गया, इसमें डाटा को आसानी से स्टोर किया जा सकता है। डाटा कैन बी स्टोर्ड इजीली बाय दिस DBMS, ठीक है। डाटा मतलब सूचनाओं को आसानी से इसमें स्टोर करना मतलब सुरक्षित रखना। सेकंड है, इसमें श्रेष्ठतम सूचना प्रदान करने में ये सहायक होता है। प्रोवाइड्स द बेस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन। श्रेष्ठतम, रिलायबल का मतलब है जिस पे कि विश्वास किया जा सकता है। इसके द्वारा जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वो बिल्कुल सही होंगी, उनमें कोई गलती नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है, ये प्रश्नों के उत्तर अति शीघ्रता से देने में सहायक होता है। इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम क्विकली। जो भी सूचना हमारे को चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन हमारे को चाहिए, हम क्वेश्चन डालेंगे और वो तुरंत कंप्यूटर हमारे को इन्फॉर्मेशन दे देता है। फोर्थ पॉइंट है, यह प्रबंध को कुशल व प्रभावपूर्ण बनाता है। इट मेक्स द मैनेजमेंट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। प्रबंध का मतलब होता है हमारे प्रबंधक, मैनेजर्स, हमारी कंपनी के जो मैनेजर होते हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं, काफ़ी कुशलतापूर्वक कार्य कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर है। कंप्यूटर में जैसे ही उन्होंने कोई कमांड दी, तुरंत कंप्यूटर बता देगा हाँ आप ये इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, ये लीजिए। ऐसे मैनेजर को अगर ढूंढना पड़े तो उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। अगला है, यह उपयोगकर्ता को कार्य समझने में सहायता करता है। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड द जॉब इजीली।
अगर उपयोगकर्ता मतलब जो भी कंप्यूटर DBMS को चला रहा है उसको अगर कुछ समझना है तो वो समझ सकता है, जो चीज़ उसे चाहिए उसी फाइल में जाएगा और सारी जानकारी उसे वहाँ पर मिल जाती है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उस व्यक्ति से रिलेटेड है। मान लो कि अगर हम ये बोलें कि एक वर्कर कैसा वर्कर है, तो वहाँ पर आ जाएगा ये वर्कर इतने वर्षों से काम कर रहा है, ये इसका नाम है, ये इसका पता है, इतना एक्सपीरियंस इसको हो चुका है, इससे पहले इतनी कंपनी में काम कर चुका है, अभी इसकी हमारी कंपनी में इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है, रोज़ ये कैसा काम करता है, समय पर कार्य पूरा करता है नहीं करता, कभी इनडिसिप्लिन तो क्रिएट नहीं करता। सारी इन्फॉर्मेशन जो उस व्यक्ति से है, कितना उत्पादन ये करता है, कभी इसने कोई गलत कार्य किया या इसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट आई है, एक्शन लिया गया, सब कुछ उसमें आ जाता है। अगला है सुरक्षा का प्रबंध करना, मेंटेन सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम एंड द डाटा। डाटा को ये सुरक्षित रखता है, जो भी सूचना हमने डाली है वो इसमें काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती है। 7वां पॉइंट है संदेश वाहन प्रतिक्रियाएं, हेल्प्स इन द प्रॉपर इंफॉर्मेशन। प्रक्रियाएं का मतलब है जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तुरंत हमको प्रदान कर देता है। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा प्रोसेसिंग चक्रीय डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। डाटा ये एकत्रित करता है, कलेक्टिंग डाटा, वॉचर बनाने के लिए डाटा इसमें इकट्ठा किया जाता है। सेकंड है डाटा को वर्गीकृत करना, क्लासीफाइंग डाटा, ये सारे डाटा को वर्गीकृत करता है, मतलब अलग अलग क्लासेस में बांट करके रख देता है। थर्ड पॉइंट है संबंध स्थापित करना। तो ये जो हमारा DBMS होता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये एक फ़ाइल का दूसरी फ़ाइल के साथ संबंध स्थापित करता है कि यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वर्णित करना मतलब एक्सप्लेन करना, बताना, निर्णय लेना। अब ये निर्णय भी स्वयं लेता है। जैसे हमने कहा कि हमने इसको ये बोला कि भाई आप ये सभी जितने भी हमारे ग्राहक हैं सब में से बताओ कि कौन सा ग्राहक सबसे अच्छा है, तो ये खुद अपने आप जज करके बताएगा ये ग्राहक सबसे अच्छा है, ये सबसे ज़्यादा सामान खरीदता है, समय पर पेमेंट हमको कर देता है, कभी भी इसने देरी नहीं की पेमेंट करने के लिए, लगातार ये हमको ऑर्डर देता है। तो ये सारी सूचनाओं के आधार पर निर्णय लेके हमको बताता है। उसके बाद इनपुट ऑफ द डाटा, डाटा एंट्री फॉर्म में वॉचर का डाटा डालना। डाटा एंट्री फॉर्म मतलब इसके अंदर फॉर्म बने हुए होते हैं और वहाँ पर हम सीधा इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। सेकंड पॉइंट है डाटा प्रोसेसिंग, उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार डाटा को ये प्रोसेस करता है, मतलब अपने हिसाब से उस सूचना को जहाँ जाना चाहिए वहाँ पर ये भेज देता है। अगला है जनरेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन, आउटपुट प्राप्त करना। ये इन्फॉर्मेशन पैदा भी करता है, अगर हमारे को कोई जानकारी चाहिए तुरंत वो जानकारी निकाल करके दे देता है, जानकारी निकालने को आउटपुट कहा जाता है।